हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम संधि पढ़ रहे थे और तो संधि के तीनों भेद पढ़ा चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज की क्लास में हम देखेंगे पुनरुक्ति शब्द। पुनरुक्ति शब्द किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में रिपीटेशन बोलते हैं। ठीक है, पुनरुक्ति को रिपीटेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे। पुनरुक्ति किसे कहते हैं? तो किसी शब्द को विशेष अर्थ या जोर देने के लिए दोहराना पुनरुक्ति कहलाता है। ठीक है, पुनरुक्ति से पता चल रहा है ना कि उसी शब्द को दोबारा लिख रहा है। ठीक है, तो किसी शब्द को विशेष अर्थ या जोर देने के लिए दोहराना पुनरुक्ति कहलाता है। ठीक है, पुनरुक्ति दो प्रकार के होता है। पुनरुक्ति कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार के होता है। नंबर 1 पूर्ण पुनरुक्ति, नंबर 2 आंशिक पुनरुक्ति। ठीक है, तो पूर्ण पुनरुक्ति और आंशिक पुनरुक्ति को समझेंगे कि इससे किसको कहते हैं। अब समझेंगे पूर्ण पुनरुक्ति। तो पूर्ण पुनरुक्ति किसे कहते हैं? तो जब वही शब्द ज्यों का त्यों दोहराया जाए तो पूर्ण पुनरुक्ति कहलाता है। पूर्ण पुनरुक्ति और आंशिक। तो देखिए, आंशिक का मतलब क्या होता है? अधूरा होता है। पूर्ण मतलब कंप्लीट होता है, अपने आप में परिपूर्ण, और आंशिक होता है अधूरा। तो इसी से पता चल रहा है कि पूर्ण जो है वो ज्यों का त्यों शब्द होगा, लेकिन आंशिक क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। धीरे धीरे, तो देखिए ये सेम हुआ ना, सिमिलर भी बोल सकते हैं। सेम हुआ, धीरे धीरे, तो ये पूर्ण हुआ। बार बार, घर घर, कभी कभी, तो ये क्या हुआ? ज्यों का त्यों शब्द को है रिपीट कर रहा है। अब समझेंगे आंशिक पुनरुक्ति। तो आंशिक का मतलब बताएं, अधूरा। ठीक है, तो जब दूसरे शब्द में थोड़ा परिवर्तन हो लेकिन अर्थ या दोहराव में बल बना रहे, उसे आंशिक पुनरुक्ति कहते हैं। आंशिक पुनरुक्ति किसे कहते हैं? तो जब दूसरे शब्द में थोड़ा परिवर्तन हो, ठीक है, दूसरे शब्द में परिवर्तन हो लेकिन अर्थ या दोहराव में बल बना रहे, आंशिक पुनरुक्ति कहलाता है। जैसे देखिए, चाय वाय, तो चाय का तो मतलब हुआ चाय पेय पदार्थ है, लेकिन वाय क्या है? कुछ भी नहीं है, ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा है, लेकिन चाय के साथ वाय आ रहा है, तो इसी को कहेंगे आंशिक पुनरुक्ति। एक का अर्थ निकल रहा है, एक का अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन साथ में आ रहा है, उसको जोर देने के लिए। ठीक है, दोहराव देने के लिए। चाय वाय, खाना वाना, कपड़े वपड़े, तो ये सब क्या हुआ? आंशिक पुनरुक्ति हुआ। इसका हम लोग बड़ा यूज करते हैं आम भाषा में, जैसे चाय वाय पीना है, खाना वाना खाना है, इस तरह से। ठीक है, अब समझेंगे इनकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। ठीक है, ये इसकी रचना कैसे होती है? तो सार्थक शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति यानी दोहराव, आवृत्ति यानी दोहराव से होती है। नंबर ए संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति। ठीक है, देखेंगे कि किसका किसका पुनरुक्ति होता है। तो संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति होता है। तो संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति देखेंगे कैसे होता है। तो देखिए, पानी क्या हुआ? संज्ञा हुआ ना, पानी, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पानी वानी, पानी पानी, घर घर, कौड़ी कौड़ी, इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? घर पानी पानी हो गया है। ठीक है, और अब देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द की पुनरुक्ति क्या होगा? अपना अपना, कुछ कुछ, कोई कोई, ये शब्द क्या हुआ? सर्वनाम है। अपना सर्वनाम है, कुछ सर्वनाम है, कोई और सर्वनाम है, और इसको रिपीट कर रहा है, तो ये पुनरुक्ति सर्वनाम हुआ। ठीक है, सर्वनाम शब्द की पुनरुक्ति। अब समझेंगे विशेषण शब्द की पुनरुक्ति। संज्ञा और सर्वनाम के देख लिए, अब विशेषण शब्द की पुनरुक्ति देखेंगे। तो विशेषण क्या होगा? जो विशेषता बताएगा। तो पीला, पीला रंग हुआ ना, ये किसी चीज़ की विशेषता बताएगा। पीला पीला, मोटे मोटे, लाल लाल। ठीक है, अब समझेंगे क्रिया शब्द की पुनरुक्ति। इसका यूज कैसे करेंगे? सेंटेंस में। लाल लाल अमरूद लाया। ठीक है, ये सेंटेंस हुआ ना। पीला पीला आम है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हुआ। क्रिया शब्द की पुनरुक्ति क्या होगा? छपते छपते, छपना, छपना क्या हुआ? क्रिया हुआ। तो पुनरुक्ति कैसे यूज करेंगे? छपते छपते, रोते रोते, पढ़ते पढ़ते। इसका अनुवाद नहीं, वाक्य कैसे बनाएंगे? बच्चा रोते रोते सो गया। ठीक है, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। तो ये इसका वाक्य में यूज होगा। अब समझेंगे क्रिया विशेषण शब्द की पुनरुक्ति। क्रिया विशेषण शब्द की पुनरुक्ति क्या होगा?
धीरे धीरे, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होगा। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, पास पास। ठीक है, इसका भी वाक्य में कैसे यूज करेंगे? वह धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तुम जल्दी जल्दी चलते हो, तो ये वाक्य में ऐसे यूज होगा। अब समझेंगे विस्मयादि बोधक शब्द की पुनरुक्ति। तो विस्मयादि बोधक शब्द की पुनरुक्ति क्या होगा? राम राम, हाय हाय, छी छी, अरे अरे, हरे हरे आदि, ये सब विस्मयादि बोधक का पुनरुक्ति है। अब समझेंगे विभक्ति युक्त शब्द की पुनरुक्ति। तो क्या होगा? पास ही पास, घर का घर, गांव का गांव, झुंड का झुंड। तो ये ही, का, ये जो है क्या हुआ? यही है विभक्ति बता रहा है। पास ही पास, घर का घर, गांव का गांव, झुंड का झुंड। इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? गांव का गांव पानी में डूब गया। बाढ़ जब आता है तो इस तरह का होता है। गांव का गांव पानी में डूब गया। ठीक है, घर का घर पानी में ढह गया। तो ये इसका यूज होगा सेंटेंस में। अब यहाँ एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित पुनरुक्ति शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, हम एग्जाम्पल सबका बताएं और एक एक करके सेंटेंस भी बताए हैं कि जैसे इसका सेंटेंस में कैसे यूज होगा। तो यहाँ हम शब्द दिए हैं कुछ, और इसका आप लोगों को सेंटेंस में यूज करना है, वाक्य बनाना है इस शब्द से। तो शब्द है धीरे धीरे, बार बार, घर घर, दूर दूर, कभी कभी। ठीक है, इन पांचों का सेंटेंस में यूज करना है, सेंटेंस बनाना है, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि आज की क्लास समझ में आई कि नहीं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।